नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। ये देखो 29 तारीख को जो शिफ्ट 4 हुई थी ना, किसकी? आईसीआर असिस्टेंट की। तो उसकी करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दिया गया है, यदि x बराबर अल्फा y बराबर बीटा समीकरणों जो दिए गए हैं, दो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और कह रहा है कि वैल्यू बतानी है अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 माइनस अल्फा इंटू बीटा की पावर -1। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर माइनस का 1/अल्फा बीटा। ये निकालना है। तो यहाँ से देखो x बराबर अल्फा y बराबर बीटा दिया, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने का काम चल जाएगा। वही कर रहे हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। इसमें पूरे में कर दो 4 का गुणा, इसमें पूरे में कर दो 5 का गुणा। तो 5 चौको 20, 9 चौक 36 बराबर 7 चौक 4 सत्ते 28, हाथ से लगा 2, 4 तीन 12, 2 14 एक्स वाई। यहाँ हो जाएगा 5 को 20 एक्स माइनस का 35 वाई बराबर माइनस का 65 एक्स वाई। माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, काट दो। ये आ जाएगा 71, 3 3 6 71 वाई बराबर 213 एक्स वाई हो जाएगा। वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स बराबर आ गया 71/213। ये पूरा पूरा कितनी बार चला है? 3 बार। यानी कि x बराबर तुम्हारा आ गया 1/3। वैल्यू पुट कर दो किसी में। 5/3 प्लस 9 वाई बराबर 37/3 इंटू बाई हो गया। यहाँ लिख देंगे 5/3 बराबर 37/3 माइनस का 9 ब्रेकेट इंटू बाई हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 5/3 बराबर 10/9 3 27 हो गया, 10 हो गया 10/3 इंटू बाई। 3 से 3 कट गया, यानी बाई बराबर आ गया 1/2। वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बराबर क्या था? एक्स था, यानी 1/1/2 यानी 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 प्लस 1/3 तीन का 9 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा। तो 9 4 13, 13 में से 6 गए 7 आंसर। अगला सवाल। कंप्यूटर का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 4500 रुपये कम है। टीवी 10% के लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर 24,500 में बेचा जाता है। यदि संपूर्ण लेन देन में 20% का लाभ होता है तो टीवी का विक्रय मूल्य देखो। एक तरफ लिखो टीवी, एक तरफ लिखो कंप्यूटर। टीवी क्या हुआ? 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। यानी कि 10x की चीज बेची, कितने हुए? 11x। और जो कंप्यूटर का था 4500 कम था, यानी कि 10x माइनस 4500। कंप्यूटर कितने में बेचा गया? 24,500। अब यहाँ देखो 24,500 प्लस 11x, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया कंप्यूटर और टीवी का। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10x माइनस 4500 प्लस का 10x। और इस पर टोटल प्रॉफिट हुआ 20%, मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 6/। और ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 नेम 45 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। गुणा कर दोगे 24,500 प्लस 11x, ये हो गया 2 2 4 6 चौक 24x माइनस का 9 छक्का 5400। तो ये हो जाएगा 24x माइनस 11x, यानी कि 13x हो जाएगा। तो ये 24,500 प्लस 5400 हो जाएगा। ये हो गया 0 0 5 4 9 5 4 9 1 2 हो गया 13x। x बराबर काट दो, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, यानी x बराबर आ गया 2300। टीवी का विक्रय मूल्य निकालना था, किसका? टीवी का, यानी कि 11 × 2300 हो गया। तो 2 जीरो हो गए, 3 3 2 5, आंसर आ गया। अगला सवाल। ए बी सी ने अपनी पूंजी इस अनुपात में निवेश की। देखो पहले अनुपात क्या कर लो, आसान कर लो। 5 4 और 8 का एलसीएम होगा 40। तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 हो गया ए का। 10 यानी कि 30 हो गया किसका? बी का। और सी का 8 पंजे 40, 55 25 हो गया सी का। अब कह रहा 3 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि कर दी। अब देखो 3 माह की कह रहा है, यानी कि इसमें कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होगी, यानी कि इसको कर लो 1600, इसको कर लो 3000, सब में 2 जीरो बढ़ा दो, इसको कर लो 25। अब 3 माह के लिए इतना रहा।
अब इसमें 25% की क्या की गई वृद्धि, यानी कि 1600 का 125%। बी ने अपनी पूंजी में 20% कमी कर ली, ये 3 महीने के लिए रहा, 20% की कमी कर ली, यानी 300 का 80% रह गया। सी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, और 1 साल बाद यानी कि इसने 12 के लिए, ये 3 का कर चुका था 9 महीने के लिए, ये 9 महीने के, 3 से काट दो, 3 3 त्रिका 9, ये 3 चला गया, फिर 3 त्रिका 9, ये 3 चौकू, 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो गए, 2 जीरो, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, और ये हो गया 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, यानी 5 चौकू 20, 20 3 60, यानी कि 60 और 10 70, 76 हो गया यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर करते हैं, 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5 छक्का कितना हो गया 30 हो गया, 6 चौक 24 3 72 हो गया, 72 और 30, यानी कि 2 7 3 10। यहाँ देखो 25 चौकू 100 हो गया, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और ये हो गया 2 पंजे 10। सबको जोड़ दो, 8 1 9 हो गया, 5 3 8 5 13 हो गया, 139। की वैल्यू दी थी 2 1 6 8 4 0, निकालनी सी की वैल्यू थी, यानी कि 50 की वैल्यू, यानी कि 139 से डिवाइड कर दो, 50 का गुणा कर दो। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो आ गए, 5 चौको 20, हाथ से लगा दो, 5 8 40, 40 और 2 42, यानी कि 139। देखो दशमलव में तो कुछ आ नहीं रहा, यानी कि 3 जीरो तो हमें चाहिए ही चाहिए, 3 जीरो किस में है, केवल इसमें, और तो किसी में है नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और यूनिट डिजिट 8 चाहिए थी, 8 इसमें मिल रही है। ठीक है, सॉल्व कर लेना बाकी आप लोग। अगला सवाल, 2 5 4 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और इतने के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 5 4 यानी 2/5 बराबर 4/x, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया चतुर्थानुपाती। इसका निकालना माध्यानुपाती, यानी 25/10 गुणे 16/1000 हो गया, यानी 5 गुणे 4/100 आ गया। तो ये हो गया 5 चौकू 20, यानी कि 0.2 आ गया यहाँ से। अनुपात निकालना था 10/0.2, ये जाएगा इधर, तो 2 एकम 2, 2 पंजे। अगला सवाल, 9600 की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है। वही धनराशि पिछली ब्याज दर के 3/4 भाग पर 5 से 1/2 वर्षों में कितनी होगी। देखो 9600 से 11,616 हो गई, काट दो, 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और फिर 8 एकम 8 बचा कितना 3, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 से फिर काट दो, 4 3 12, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 3 12, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना मिला यहाँ से ब्याज 21 रुपये मिला। तो गुणे 100, टाइम कितना था 2 दूनी 4 1 5/2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2/, तुम्हारी रेट आ जाएगी 21 दूनी 42/5%, रेट आ गई तुम्हारी। अब निकालना वह धनराशि पिछली ब्याज दर के 3/4 भाग पर इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखो 9600 थी, रेट कितनी थी 42/5, इसका कितना भाग 3/4 भाग पर, 5 दूनी 10, 11/2, समय पर बटे कितना हो गया 100 हो गया, 0 से 0 चला गया। अब कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 चौकू 16 हो गया, तो 24 गुणे 21 गुणे 3 गुणे 11/5 हो गया। अब यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, देखो यूनिट डिजिट यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 80, कुछ तो दिमाग लगा ही सकते, नहीं तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ता। यहाँ गुणे 2 कर, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 आ रहा डिजिट में, नीचे क्या है 10 है, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा होगा। देखो आंसर मिल गया ना। थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर था, अगर कैलकुलेटिव नहीं होता फिर कोई बात ही नहीं। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। देखो मार्क प्राइस पर अगर वो 30% की छूट देगा, बेचेगा कितनी 70 में, फिर क्या किया सीपी पर उसे 20% का लाभ हुआ, ये कैंसिल आउट, ये 0 से 0 हो गया, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 12 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब कह रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य कितना है 0 बढ़ा लो 700 हो गया, ये 1200 हो गया,
इस 700 में 20% की वृद्धि कर देंगे तो 140 की वृद्धि होगी, यानी कि ये हो गया 840। और फिर भी वह 12% का लाभ अर्जित करना चाहता, यानी कि 112। तो इसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? देखो, अब मान लो ये 840 इंटू 112 ये करना चाहता है। अब 1200 रुपये उसका मार्क प्राइस था, इस पर छूट कितनी दे? 100 माइनस एक्स बटे 100। तो ये क्या हुआ? जीरो से जीरो चले गए, 12 सत्ते 84 हो गया, जीरो से जीरो चला गया। 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा एक, 11 सत्ते 77, एक 78। और ये हो गया 100 माइनस एक्स हो गया। एक्स इधर जाएगा, 100 माइनस 78.4। जैसे ही हमें 6 मिला हमने आंसर मार दिया, कुछ करना ही नहीं था। क्योंकि 100 से तुम्हारा अगर 79 जाएगा तो बचेगा कितना? 21, और 10 से 4 गया 6, आंसर आ गया। अगला सवाल। अब से 5 वर्ष के बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम होगी। अब से 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। राम और कपिल की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो उनकी जो वर्तमान आयु है राम और कपिल की, वो मान लो एक्स और वाई। पहली लाइन देखो, अब से 5 वर्ष के बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम होगी। देखो, आज से कह रहा 5 वर्ष बाद, तो कपिल भी पहुंच रहा उस समय की आयु पे। कह रहा 2 गुने से 1 वर्ष कम हो गई। बराबर कर दो, एक्स प्लस 5 हो गया, 2 वाई हो गया, प्लस 10 हो गया, माइनस का 1 हो गया। नहीं, एक्स माइनस 2 वाई, 10 से 5 गया, 5 से 1 गया, 4 आ जाएगा। अब दूसरी लाइन देखो, अब से 7 वर्ष के बाद कपिल की आयु यानी कि 22+7 राम की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। तो यहाँ कर देंगे 3 वाई प्लस 21 बराबर 2 एक्स हो गया, यानी 2x माइनस 3 वाई बराबर 21 हो गया। अब यहाँ देखो, दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 2x यहाँ लिख लो, 2x माइनस का 4 वाई बराबर 4 दूनी 8। ये माइनस, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 4 से 3 गया, बाई बचा, 21 से 8 गया, ये 13 हो गया। यानी कि यहाँ से बाई बराबर 13 आ गया। बाई बराबर 13 रखेंगे, 13 इसमें रख दो, एक्स माइनस 13 दूनी 26 बराबर 4, यानी एक्स बराबर 30 आ गया। क्या दोनों का अंतर हो गया? 30 और 13 का डिफरेंस 17, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, इस पूरे व्यंजक का मैं क्या मान बताना, सॉल्व करते हैं। पहले इसको ले लो, इतने को, ठीक है। तो 1+x अपॉन 1 - एक्स प्लस 4x अपॉन 1+x² माइनस का 1/x 1+x प्लस का 8x³ अपॉन 1 - x⁴। पहले तो देखो इसको ले लो, यहाँ से बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, यानी कि 1+x का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके कर रहे हैं। अब बात धीरे से तो लिख नहीं पाऊँ ना, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1 - x² हो गया, प्लस का 4x अपॉन 1+x² प्लस का 8x³ अपॉन 1 - x⁴। तो यहाँ से देखो, जब इसको ओपन करोगे ना तो बचेगा क्या तुम्हारा? 4x बचेगा। 1/x² प्लस 4x अपॉन 1+x²। ये वाला टर्म अभी छोड़ देते हैं। यहाँ से फिर देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी बनेगा, यानी कि 4x अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 1+x² प्लस का 1 - x² अपॉन 1 - x⁴। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8x बटे 1 - x⁴। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, तो 8x अपॉन 1 - x⁴ बचा क्या था? ये वाला टर्म बचा था, x³ अपॉन 1 - x। ऊपर से 8x कॉमन ले लो, तो बचा क्या? 1+x² बचा। नीचे क्या बचा? 1 - x⁴। डिवाइड में जो था वो लिख दो, अपॉन x⁴ प्लस 1 अपॉन 1 - x² हो गया। ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा, यानी 8x 1+x², 1 - x²। इसको खोल देते हैं, 1 - x⁴ को, 1 - x², 1+x मल्टीप्लाई x⁴ प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 8x अपॉन x⁴ प्लस 1, आंसर। अगला सवाल,
2017 से 2020 के दौरान कंपनी बी का औसत व्यय 2017 से 19 के दौरान ए का औसत राजस्व में कितने प्रतिशत कम है। देखो राजस्व इसका 2017 से 19 इतना रहा था, तो 4 4 8 3 11 और 100 और जोड़ दो तो कितना हो गया 1200/3, यानी 3 चौकू 12, 400 एवरेज आ गया राजस्व का। बी का क्या कह रहा है व्यय का, बी का 17 से 20 तक, तो 4 4 8 8 3 11, 11 3 1400 हो गया, 1450 हो गया, 50 भी 70 और ये कितना हो गया 80, यानी कि 1480 हो गया। तो यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो 4 3 12, 4 7 28, तो 400 और 370 हो रहा है। अब यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है 30 का, बटे 400 कर दो, गुणे 100 कर दो, 4 7 28, जैसे ही 7 बार कटा आंसर 7.5। अगला सवाल जो कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक, 40% मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी ए की आय और बी की आय की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इसकी 5 है इसकी कितनी होगी 7। अब बैक पर आ जाते हैं, 66 से 2/3% मतलब 2/3 होता है, यानी कि बी और ए, अगर ये ए 3 है तो बी कितना होगा 2। इसको 22 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको एक्स से कर लो। ए का व्यय बी की आय का 1.25 गुना है। पॉइंट हटाएंगे, दो बिंदी बढ़ गई, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, यानी 22/x आ गया तुम्हारा 25/12। अब कह रहा है ए और बी की बचत, यानी ए की आय है 7x और खर्च कितना है 3y, तो यहाँ से रखेंगे तो 25 बाई की वैल्यू हो गई 62 7 84 माइनस 25 3 75, कितना आया 9। 9 की डिविजिबिलिटी एक ही में मिल रही, आंसर यहीं से आ गया तुम्हारा। यहाँ से बी का निकालेंगे 5x माइनस 2y हो गया, यानी 12 पंजे 60 माइनस 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 10। 9:10 आंसर है। अगला सवाल, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 33 से 1/3 भाग को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर 1/3 भाग भर रहा है 6 घंटे में तो एक भाग 18 घंटे में भरेगा, यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकला ए 12 घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है 18 घंटे। सी अकेले पूर्ण टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। सी क्या है तुम्हारा खाली करने वाला, बाकी दोनों क्या थे भरने वाले। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। तो देखो इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से 36 आ गया। हमने मान लिया टंकी की धारता 36 थी, जब तीनों पाइप खोले गए तो 36 का 13/15 भाग भरने में 12 घंटे लगे, यानी कि 12 के भाग कर दें तो यहाँ से निकल आएगा ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी खाली करने वाला तीनों की इफिशियंसी यहाँ से निकल आएगी। तो इसकी यहाँ से सॉल्व कर दे, 12 3 36, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2.6 आया। ए की पता थी 3 थी, 18 की 2 थी, यानी कि 3 + 2 और सी माइनस का सी 2.6, यहाँ हो गया 3 2 5 माइनस का सी 2.6 हो गया। तो यहाँ से जाएंगे तो सी बराबर आ गया 5 से 3 घटा दो 2 बचा, 10 से 6 गया 4, यानी कि सी की इफिशियंसी थी 2.4। अब कह रहा है ए और सी मिलकर टैंक को 40% भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो ए तो भर रहा है, सी खाली कर रहा है, यानी कि 3 से पूरा 3 जाएगा, यानी कि 0.6 बचेगा यहाँ पर। तो ए और सी 40% भाग, 36 का 40% भाग तो कितनी देर में 0.6, एक जीरो और ऊपर चला गया, ये कट गया, 6 × 36, 6 × 4 = 24 आंसर आ गया। अगला सवाल, ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल इतनी और इतनी है, ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है, विपरीत दिशा में चलते समय एक दूसरे को पूर्णतः 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी को 336 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगे। देखो इनकी लंबाइयों का अनुपात है 3x और 5x, यानी टोटल हो गया 8x। कह रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही, यानी कि क्या होगी चालें जुड़ जाएंगे, 8 2 10 की जीरो हासिल लगा, एक हो गया, 7 7 1 8 हो गया, और 6 4 10। इसको चेंज कर लो 5/18, टोटल समय लग रहा है 12 सेकंड। 18 छक्का हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 5 3 15 3 45 हो गया। यानी बी की हमें क्या दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगला काम किस पर होगा बी पर होगा। 5 × 45 कितना गया 5 × 25, 5 × 20 तो 22।
तो 225 प्लस 336 बटे 61.2 गुणे 5/18 कर दो। यहाँ से 18×3 = 54, 18×4 = 72। उनको ऊपर जोड़ दो, 6×5 = 11 के एक हासिल लगा, 1 3 3 3 6 और 3 2 5 बटे 3.4 × 5। ये ऊपर चला जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 34 से कट जाएगा, ये काट दे 17, 17×3 = 51 और 17×3 = 51। आंसर क्या आ गया? 33 सेकंड। अगला सवाल, एक कार इतने घंटे में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और इतने घंटे में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतने घंटे में इतने, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस यानी 3×2 = 6, 1 7/3 गुणे 45 हो गया, प्लस 3×2 = 6, 1 7/2 गुणे 40 हो गया, प्लस 6×4 = 24, 1 25/6 गुणे 60 हो गया, बटे क्या होता है टोटल टाइम, यानी 3×2 = 6, 1 7/3 प्लस 7/2 प्लस 25/6 हो गया। यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 20 हो गया, यहाँ से 15 हो गया, 105 प्लस 104 प्लस 250। नीचे एलसीएम हो जाएगा 6, 6 ऊपर चला गया, 3×2 = 6, 7×2 = 14, 2×3 = 6, 7×3 = 21 और ये 25। इनको जोड़ दो, 5 आ जाएगा ऊपर, 4 5 4 9 आ गया और 2 2 4 आ गया, गुणे 6 हो गया, नीचे 4 1 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 2 2 4 2 6, 10 बार चला गया, यानी कि आंसर कितना आ गया? 49.5। अगला सवाल, 2020 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी और गांव सी की जनसंख्या बी की जनसंख्या से 20% अधिक थी। देखो ए और बी और सी, हमने मान ली बी की 100 थी तो सी की 120, 20% अधिक थी, 25% अधिक थी, यानी कि ये हो गया 125। अरे एक ही जनसंख्या में 20% की वृद्धि, यानी कि इसमें जब 20% वृद्धि करेंगे, 20×5 = 100 और 20×2 = 40, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 150। तीन बी में क्या हुआ है कि बी की गणना में 10% की कमी हुई, यानी कि 90 हो गई। सी में क्या हुआ? 5% कमी, यानी कि 120 का 95% निकाल लें, 12×5 = 60, 12 9 में 108, यानी 114 आ गया। इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 4 आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 354। ठीक है, अब 354 की वैल्यू कितनी दी गई थी तुमको? 56,640, 56,640 ये थी 354 की वैल्यू। निकालनी किसकी थी? सी की निकालनी थी तुम्हें, यानी 120 की वैल्यू, क्योंकि 2020 की बात कर रहा है ना। दो एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, यानी कि यहाँ पर 56,640 गुणे 60 बटे 177। पहली बात तो देखो, 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो किस में है? सभी में मिल रहे हैं। ठीक है, आप यूनिट डिजिट पे काम कर सकते हैं। 6×4 = 24 हो रहा है, यानी कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर 4 बन जाए, यानी कि 192 का कर दें, 7×2 = 14, आंसर मिल गया। अब ये दो वाला ये तो नहीं हो सकता, इसमें 4 जीरो, 4 जीरो तो हमें नहीं मिल रहे। ठीक है, अगला सवाल, 2021 में कंपनी ए के राजस्व में 2020 की तुलना में उतनी ही प्रतिशत वृद्धि होती है जितनी 2020 में उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में हुई थी, और उसके व्यय में 2020 की तुलना में 30% की वृद्धि हुई। यदि लाभ बराबर होता है राजस्व माइनस व्यय, तो कंपनी ए द्वारा 2021 में अर्जित लाभ 2020 में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ से x करोड़ अधिक है। x का मान बताना। देखो वृद्धि कितनी हुई? 75 की। 75 की वृद्धि हुई कितने में? 450 में। गुणे 100 कर दो, 15×5 = 75, 15×3 = 45, जीरो से जीरो चला गया, यानी कि 50/3% की वृद्धि हुई। तो 525 में 50/3% की वृद्धि कर दो, तो ये जीरो से जीरो, 5 छक्का 30 हो गया, 6 से काट दो, 6 अट्ठे 48, 4 बचा और 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कि इसमें जोड़ दो 525, 5 हो गया, 7 5 12, 2 हासिल लगा 1, 9 हो गया, 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 612.5 हो गया है। अब यहाँ से देखो अगला लाइन कह रहा है कि 30% की वृद्धि हुई किसमें? उसके व्यय में, यानी कि 350 का 130% निकाल दो। 13 पंजे 65, 5 हासिल लगा 6, 13 3 39, 39 और 6, इतना तो उसका व्यय हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना लिया उसने? 0.5, 12 से 5 गया 7 बचा, यहाँ बचा 10, 10 से 5 गया 5, 5 से 4 गया 1, इतना उसका प्रॉफिट रहा होगा। बी का प्रॉफिट देख लो, यहाँ से कितना हो गया? 90,
यानी कि 90। इन दोनों का डिफरेंस, ये ए का प्रॉफिट, ये बी का डिफरेंस निकालना था। 7 15 सन हो गया, 6 बचा 67.5, यानी किसके बीच में आ रहा है, ये केवल इसके बीच में आ रहा है। चलिए फिर अगला सवाल। एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम उसमें से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से सफलता 75% थी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर क्या थी? देखो, 80% टोटल वो जीतना चाहता था, 75% जीत चुका है। 75% कितने, 240 का 65% मैचों में से, यानी कि 0 से 0 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया, हासिल लगा 12, 24 छक्का 144 और 12 156 बटे 10 था, ये कट गया। यानी 156 मैच थे, उसमें से 75% जीत चुका। बचे कितने मैच हैं, बचे तुम्हारे 84 मैच। ये वाला हमें निकालना कि 84 मैचों में से कितने परसेंट हमें चाहिए। तो यहाँ देखो, इनका डिफरेंस 12 से काट दो, 12 एकम 12 3 36, 12 सत्ते 84, डिफरेंस कितना आया 5। यानी कि 7 की वैल्यू 5 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 पंजे 65 बटे 7, 63, यानी कि 9 बार चला जाएगा। यानी कि देखो 80 से ये वाला कम है, ये 80 से ज़्यादा रहा होगा। 9 जोड़ दो इसमें, 80 9 89 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाए। पहला ऑप्शन हो गया। अगला सवाल। एक विलेन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 है, बी में अनुपात 7:11 है। यानी ए था, इसमें 5:4 है, और ये तुम्हारा बी था, इसका 7:11। ए के 10 लीटर, यानी ए का 10 लीटर बी के 8 लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में 324 ml में 33 से 1/3% अम्ल युक्त घोल प्राप्त होता है, यानी कि 1/3। यानी कि पूरा घोल अगर 3 है, उसमें एक अम्ल है, एक अम्ल है तो 2 पानी हो गया। ये अम्ल हो गया और ये पानी हो गया। यहाँ देखो, इसमें से हम क्या करते, दोनों से पहले अम्ल निकालते। तो 10 है, 10 में डिवाइड करेंगे 9 से, कोड़े 5, ये अम्ल आ गया। ये ए पार्ट का अम्ल है। बी पार्ट का अम्ल कितना होगा, 8 में डिवाइड किया 18 से, गुणा कर दो 7, ये पूरा निकल आया अम्ल ए और बी का। अब यहाँ देखो लिखेंगे पानी, तो 10/9 गुणे 4 कर दिया, ये ए में पानी हो गया, प्लस 8/18 कर दिया गुणे 11, ये बी में पानी हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम ले लो। देखो 18 एलसीएम हो गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, यानी 100 प्लस 56 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी एलसीएम ले लो 18, यानी कि 4 दूनी 8, 80 प्लस 88 हो गया। यहाँ से निकालें 156 रेशियो 8, 8 8 16, काट दो 4 से, 4 तीन 12, 3 बजा 4 ने 36, 4 चौको 16, 4 दूनी, फिर कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, 3 चौको 13 रेशियो 14 आ गया। तो अम्ल और पानी का अनुपात आया 13:4। अब उसे चाहिए कितना अम्ल, 1:2 में पानी सहित, यानी कि अब उसमें क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, अम्ल तो नहीं मिलाया जा रहा। यानी अम्ल का रेशियो होगा वो दोनों में सेम होगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 13 का, तो ये हो गया 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ये 14 ही रहेगा। अब देखो यहाँ से पानी कितना मिलाया गया, तो 14 से कितना हो गया, 26 हो गया, यानी कि 12 पानी मिलाया गया है। तो यहाँ देखो, परिणामी विलेन क्या बना था, 13 और 14, यानी कि 27, 27 की वैल्यू 324, और 12 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि 324/27 गुणे 12 कर दो, 3 चौकू 12, 3 नेम 27, 9 तिया 27 होता है, 9 छक्का 54 होता है, 4 छंग 24, आती 12 तो 14, 144 ml पानी मिलाया गया। देखो नहीं समझ में आया फिर देख लो। ए में जो अम्ल और पानी का अनुपात था 5:4 था, बी में 7:11 था। अब यहाँ से क्या किया मैंने, ए में जितना अम्ल था, यानी कि टोटल हमें 10 से निकालना था, 10 में 5 4 9 जोड़कर भाग कर दिया, गुणे 5 अम्ल आ गया। बी में अम्ल कितना था, 8 में 11 7 18 का भाग कर दिया, 7 का गुणा कर दिया, बी का अम्ल आ गया। इसी तरीके से पानी निकाल लिया। इन दोनों का रेशियो निकाला तो 13:4, और 13:4 ये परिणामी आया हमारा। इसी की वैल्यू हमको दी गई थी 324, यानी कि 27 की वैल्यू यहाँ से 324 दी गई थी। अब यहाँ हमें देखो, जो नया मिश्रण है उसमें 1:3, यानी कि अगर पूरा 3 लीटर है तो उसमें एक अम्ल चाहिए, यानी कि 1:2 में चाहिए, 2 पानी रहा होगा टोटल, तभी तो 3 बनेगा। यानी कि उसमें मिलाया गया पानी, अम्ल तो मिलाया नहीं जा रहा। अम्ल तो दोनों जगह समान होना चाहिए, जो परिणामी तुम्हारा आया है उसका
और जो नया चाहिए यानी कि 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, 13:26 हो गया। आमने दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पानी कितना मिलाया गया, 12 मिलाया गया। 27 की वैल्यू पता थी, 12 की वैल्यू निकाल ली। सिंपल था। अगला सवाल, ए बी की दक्षताओं यानी कि क्षमताओं का अनुपात 9:7 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को इतने समय में पूरा कर देते। देखो 9 7 16 था, टोटल क्षमताएं होंगी मल्टीप्लाई 5 चौकू 20, एक 21/4, 4 चौकू 16, 21 चौक 84, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तुम ठीक कह रहा है। अकेले ए ने कार्य का 3/7 भाग पूरा किया। तो अकेले ए ने किया होगा, कितने दिन में किया होगा, 84 3/7 भाग। और एफिशिएंसी क्या थी, 9 थी। यानी कि 12 सत्ते 84 होता, 12 3 36, 9 चौक 36, 4 दिन लिए होंगे किसने, ए ने लिए होंगे। बचा कितना काम है, 84, यानी कि 7 काम से 3 कर चुका, 4/7 काम बचा। ये करेगा कौन, ये करेगा। ये फिर 12 हो गया, 12 चौक 48/7 हो गया। तो 7 छक्का 42 होता है। बचा कितना, 6 6/7। ये बी के दिन हो गए। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 सही 6/7 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। अगला सवाल, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को बर्तन में डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है और बर्तन में पानी का स्तर 9 सेंटीमीटर बढ़ा देता है। गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लें कि पानी में अपलवाव नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई। देखो 16 सेंटीमीटर यानी बेलन का कह रहा है ना, तो बेलन का देखो एरिया होता, वॉल्यूम होता है πr²h, और गोले का 4/3 πr3। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर 16 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 20 हो गई। 20 नहीं लेंगे, ध्यान रखना, 20 नहीं लेंगे। गोले की वजह से पानी कितना बड़ा घटा, 9 सेंटीमीटर बढ़ा। तो ऊंचाई हमारी 9 सेंटीमीटर होगी, तभी वॉल्यूम बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग थी यहाँ पर। 4/3 गुणे आर के हो जाएगा। 4 चौकू 16, 9 3 27, 16 चौकू 64, यानी कि रेडियस आ गई 12। हमें निकालना क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr², यानी 4 पाई की पाई रहने दो, r², 12 बारी में 144। जैसे ही 4 चौकू 16 किया, आंसर आ गया 576 पाई। ऑप्शन पे जरूर ध्यान दिया करो। अगला सवाल, 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 10 14 और 16 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है और 19 से विभाज्य होती है। तो देखो छोटी सी छोटी की बात कर रहा है, एलसीएम 10 14 16 और 35 का एलसीएम कितना होगा, 5 × 2 करो, 7 दूनी 14 करो, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, 7 डबल हो रहा है, यानी कि 8 भी आ जाएगा। यानी कि ये दो तो चले ही गए सभी में, बचा क्या, 5 दूनी 10 बचा। तो 10 का यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 560 एलसी। ये इंटू के प्लस 1/19 होगा। अब हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए। 5 अंकों की संख्या अगर 20 से गुणा करें तो 0 0, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 11, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो 112 प्लस 1 करके देख लो, 19 से डिवाइड हो रहा है, ये बिल्कुल डिवाइड। यहाँ पर अगर 21 रखते हैं तो 0, 21 छक्का 126, 21 पंजे 105 और 12 117, प्लस का 1/19 हो गया। ये हो गया 1 1 7 6 1/19। 19 छक्का 114, 3 बचा, 19 एकम 19, 17 बचा, 19 में 171, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, 11761। जोड़ो 7 6 13 3 16, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से इतनी हो जाती है जिस पर ब्याज चक्रवृद्धि के रूप में किया जाता है। वही धनराशि उसी ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 1.5 साल में कितनी हो जाएगी। 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 होगी, दूसरी साल फिर 5 से 6 हुई होगी। इनका रेशियो सेम कर लो तो 55 25, 6 पंजे 30, 6 36 हो जाए। यानी कि चीज कितनी होगी, 25 से 36। 36 की वैल्यू दी गई थी 7776। अब हमें निकालनी क्या थी, 25 की वैल्यू। 25 की वैल्यू 776/36 गुणे 25। ये तो आ गया तुम्हारा। ये देखो यहाँ प्रिंसिपल था, ये पूरा अमाउंट बना जाके, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया। यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, यानी कि रेट 20% थी, पूरे साल की 10% अर्धवार्षिक हो गई। तो कह रहा है कि इतने साल के लिए, यानी कि इसमें स्लैब कितनी होगी, 3 स्लैब होंगी।
10% की 3 स्लैब में कितना ब्याज मिलेगा? 33.1% मिलेगा। हमें निकालना था अमाउंट, यानी कि ये हो जाएगा 100 में ऐड कर दो, 133.1 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर गुणा कर दो, 7,776 गुणे 25 गुणे 133.1 होता, एक जीरो नीचे और आ जाएगा। 25 चौको कितना हो गया? 100 हो गया। 4 से अगर काट दो तो 4 एकम 4, 4 नेम 36, फिर एक बचा, फिर 4 चौको 16, 4 चौको 16। कैसे कट जाएगा? 3 से कट ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, एक बचा, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। 3 से फिर कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौको 12। यहाँ हो गया तुम्हारा 54 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ करेंगे 5 9 4 हो गया इसका गुणा। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 9 4 13, 3 हासिल लगा 1, 9 5 14, 15 5 हासिल लगा 1, 6 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 4 4 3 7, 5 3 8, 6 5 11 हासिल लगा, यानी कि देखो 71874 बचा। यहाँ देखो एक 10 और बचा था, बटे 10 हो गया, यानी कि आंसर आया 7187.4। देखो फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। अगला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर 25% को 40% लाभ पर, शेष माल को 40% को 10% की हानि पर और शेष माल को 20% को लागत मूल्य पर बेचता, संपूर्ण लेन देन में 15% का लाभ अर्जित कर। तो क्या निकालना है? शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखो हमने मान लिया टोटल माल 100 था और एक माल की कीमत 100 थी, तो टोटल 100 के हिसाब से 10,000 हो गया। अब यहाँ देखो इसका 25%, यानी कि 25% भाग 40% लाभ पर बेचा, यानी इसका 40% निकालेंगे तो 0 0 25 चौको 100, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट। अब कह रहा है शेष, यानी कि 100 से 25 के बचे कितने? 75। 75 का 40% कह रहा है, यानी कि 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, ये 10 हो गया, यानी कि 30 कह रहा है। यहाँ से आई 30 वस्तुएं, तो 30 वस्तुओं का 100 गुणा करते तो ये सीपी आ गया। 10% हानि, हानि पर अगर बेचते तो यहाँ 300 रुपये का क्या हुआ? लॉस हुआ। शेष माल, यानी 75 से 30 गया, कितना बचा? 5, 7 से 3 गया 4, 45। 45 का 20%, यानी 45 दूनी 90, यानी कि 9 वस्तुओं को उसने क्या किया? क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। यहाँ पर ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। अब कुछ वस्तुएं बची हैं, 45 से 9 गया कितना? 36 वस्तुएं बची हैं। अब यही पूछा है इनको कितने प्रॉफिट पर बेचा जाए कि पूरे में 15% का लाभ हो जाए। हमें टोटल पर 15% प्रॉफिट चाहिए, यानी 10,000 का 15% निकालेंगे तो आ गया 1500, यानी कि ये हमें प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ से देखो 1,000 तो लिया था, 300 का लॉस हो गया, यानी कि 700 का प्रॉफिट बचा। हमें पहुंचना कहाँ है? हमें 1500 पर पहुंचना है, यानी कि 1500 का टोटल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए? 800 रुपये का हमें और प्रॉफिट चाहिए, तब हम 1500 पे पहुंचेंगे। यानी कि 36 गुणे 100, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया सीपी। इसी पर हमें प्रॉफिट चाहिए कितने? 800 रुपये के, यानी 800 बटे 3600 गुणे कितना हो गया? 100। काट दिया, 4 नेम 36, 4 दूनी 8, यानी कि 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हमें चाहिए जो बची हुई वस्तु है। इसे बार बार देख लेना, वीडियोज में जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन का खेल है इसमें। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए, दुकानदार 15% 10% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता तो 5% की अतिरिक्त मिलती है। एक ग्राहक क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीदता है। देखो x था, 15% की छूट मतलब 85% की चीज, 10% मतलब 90 की, 5% एक्स्ट्रा तो यानी कि 95। इसकी वैल्यू क्या है? 697.68। ये देखो 2 जीरो 2 पॉइंट से चले गए, यहाँ से काट दो, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, एक बचा 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8। 17 से काट दो, 17 पना 85, 17 दूनी कितना हो गया? 34, भाग जाएगा नहीं अब। 17 पना 85, फिर बचा 3, 17 दूनी 34। 19 से काट दो, 19 पना 95, 19 से कम 19, भाग जाएगा नहीं, तो 19 अट्ठे 152 होता है।
यानी कि यहाँ से आ गया x बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 चौको 20, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 20 × 4 × 12, 12 चौक 48, दूनी 96, 960 आंसर। सब कैलकुलेशन का खेल है। अगला सवाल, 2017-2019 में कंपनी ए द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन 2016-18-19 में कंपनी बी द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। देखो 2017 और 19 में ए का कितना था 200 और 140, टोटल कितना हो गया 340। बी का देखो 2016 और 2018 और 2019 कितना आया 220, 160 और 90, ये बी का हो गया। इनको जोड़ोगे 0 9 6 15 15 2 17 के साथ यहाँ से लगा एक, यानी कि हो गया 47। अब यही कह रहा है 470 का कितना परसेंट, 340 है, 0 से 0 कट गया, यानी x बराबर 3400/47 हो गया। 47 से भाग कर दो, जैसे हम लोग करते हैं, नहीं आता है तो 7 बार जाएगा, 7 7 49, वहाँ से लगा 4 7 चौक 28, 4 32, 10 से 9 गया, बचा कितना 1, 3 से 2 गया 1, उतार लिया 0, यहाँ 0 लिख दो। अब देखो कितनी बार जाएगा, पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 7 कितने में 3 में है। अब दूसरा नंबर या तो 1 बार या 0 बार या 2 बार, 0 तो होगा नहीं क्योंकि भाग जा रहा है, तो 1 होगा या 2 होगा। 47 1 तो बहुत कम होगा, 2 बार जाएगा, 2 7 14, 2 चौको 8 1 9, तो आंसर क्या हो गया, पहला हो गया तुम्हारा। अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है, इसका परिमाप इतना है, पार्क के प्रत्येक कोने से एक तृच्छखंड के रूप में 35 मीटर त्रिज्या वाली फूलों की क्यारी, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये तुम्हारा त्रिभुज है, इससे यहाँ से ये 35 35 सेंटीमीटर के काटे गए। अब देखो अब एरिया में इस पार्ट का बताना जो बचा हुआ पार्क के शेष भाग का। अब एक चीज देखो, हमें इसके एंगल निकालने होंगे, क्योंकि एंगल बिना निकाले होगा ही नहीं। त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, πr² θ/360। अब ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, रीजन क्या है उसका देखो, इनको जोड़ोगे 12 और 17 और 25 यानी 54, 648/54 हो गया। ये चला जाएगा तुम्हारा लगभग 12 बार, 12 बार चला जाएगा। अब बुझाएं देखो 144 और 17 × 12 करेंगे तो 17, 12 संग 12 7 84 की 4 हासिल लगा 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204 यहाँ हो गई। अब 25 × 12 करेंगे तो ये 300, तो बुझाएं 144, 204 और 300 हो गई। अब यहाँ से एंगल, जैसे मान लो ये थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर पता क्या होगा, समझ सकते कितना कैलकुलेटिव सवाल होगा ये। 144 का स्क्वायर प्लस 204 का स्क्वायर माइनस का 300 का स्क्वायर बटे 2 × 144 गुणे 204, यहाँ से आ जाएगी तुम्हारी एंगल की वैल्यू। अब जब एंगल की वैल्यू निकालोगे तब इसमें पुट करोगे, तब तीनों के अलग अलग एंगल निकलेंगे, एक बात तो ये है। तो यहाँ से सॉल्व करते करते हो जाओगे पागल, इसे छोड़ना ही बेटर होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर और कोई देखता हूँ मैं, अगर इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, अगर कोई शॉर्टकट मिलता है ना मुझे, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, उसका अलग से वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट कर दूंगा। लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल था, इतना तो मुझे लगता नहीं किसी भी शिफ्ट में कोई सवाल आया होगा। अगर हाँ आप लोग करना चाहते हैं, जैसे ओरली थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं, तो उसको देख सकते हैं। देखो कैसे, जो बुझाएं दी गई ना 144, 204, 300, इनका एरिया निकालो। त्रिभुज का एरिया होगा √S। एस क्या होता है, परमाप का आधा, यानी 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यहाँ हो जाएगा 324 माइनस का 144, ब्रैकेट में 324 माइनस का 204, ब्रैकेट में 324 माइनस का 300, यहाँ हो गया 18 आ जाएगा। यहाँ से 4 से 4 गया 0, ये ब्रैकेट से अंडर रूट से बाहर आ गया, 0 हो गया। 12 से 4 गया 8 बचा, 180 आ गया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24। यहाँ देखो 18 हो गया, एक दे देखो ये 0 बार आ जाएगा, गुणे 10 हो गए। इसको लिख सकते हैं क्या, 6 × 3 = 18, 4 × 3 = 12, यहाँ से देखो 3 बाहर आ गया, बचा कितना 6 चौक 24, 24 × 24,
तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 18 × 10 × 3 × 24, ये हो गया 24×3 = 72, 720 × 18। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो 0 18 दूनी 36 के 6 यहाँ से लगा 3, 18 × 7 = 126, 126 और 3 129, 12,960 होगा। अब यहाँ से देखो, ये मान लो कि इसके 3 पार्ट हैं, कोई सर्किल होगा उसके 3 पार्ट 3 त्रिभुजों पे अलग अलग रख दिए। तो देखो पूरे का अगर एरिया कितना होता तो पाई 22/7, R² 35 × 35, 7×5 = 35 हो गया, 22×5 = 110 होता है, गुणे 35 हो गया, तो 0 हो गया, 5 हो गया, 5×3 = 8 हो गया, 3 हो गया। ये पूरे एरिया हो गया पूरे का। तो इसको मान लो कि 4 पार्ट, 4 पार्ट का है 3850, 3 पार्ट का कितना होगा, यानी 4 से भाग कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4×9 = 36, 2 बचा 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी 3×5 = 15, हासिल लगा 1, 3×2 = 6, 1 7 हो गया। अब 3×6 = 18 हो गया, 3×9 = 27, 28 दशमलव कितना हो गया। अब 12,960 से 28 8 7 अगर माइनस करते हैं 0.5, 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, बचा कितना 15, 15 से 8 गया बचा 7, यहाँ बचा 8, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0, यानी कि 10,072 के आसपास आ रहा है। जबकि मैंने क्या किया, 3 पार्ट घटाए है ना, 3 पार्ट से कुछ समथिंग जो ज्यादा नियर होगा, नियर देखो 725 के आसपास, क्या 11,000 थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं लिया, सभी एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, किसी का ज्यादा आएगा किसी का कम आएगा, हमने इक्वल पार्ट करके किया है। तो इसका आंसर अगर अप्रोक्सीमेट लगाते तो ये होता, वो भी प्रैक्टिस पे। अगर इसकी भी प्रैक्टिस नहीं है तो का तुम ये आंसर लगा के 92 20 लगा के चले जाओ। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर था, ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल था, इससे बचकर ही रहना बहुत समझदारी होती। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिलता है ना सोल्यूशन अच्छा कोई तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिर ये देखिए, शिफ्ट 4 के 25 सवाल थे, आपको देखकर कैसा लगा, इन सवालों से कुछ एक्सपीरियंस मिला, कुछ अच्छा लगा। एकदम बहुत हलवा खाया CHSL वालों ने, जो पेपर सोल्यूशन था CHSL का बहुत हलवा था। अब जो उसका बाप का भी बाप आया ना, ICAR, ये बहुत उच्च लेवल का है, ये ऐसा पेपर नहीं आना आएगा ना तो सबके लिए होगा। तुम कोशिश करना, अगर 100 सवाल में से 60 भी कर पा रहे ना, टॉप करके आओगे। ये बहुत बड़ी बात है भाई, इतना टफ पेपर नहीं आएगा कभी भी। चलिए फिर पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।